हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हो? आई होप आप सुपर डुपर हिट होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही निकली आज की कहानी। यानी कि आज की क्लास जो कि पूरी की पूरी डेडिकेट रहेगी उन कमेंट्स के लिए जो कमेंट्स आपने मुझसे अक्सर पूछे हैं। जैसे कि मैम, एक फ़नी सा जो कमेंट आता है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, फिर भी मेरा प्रोग्रामिंग का पेपर है, तो मैं उसको कैसे करूँ? अब हंसी तो बड़ी आती है इस चीज़ को सुन करके, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प है जो कर देते हैं। अब ऐसी चीज़ है कि हमने कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट ले तो लिया है, लेकिन निभाया नहीं जा रहा है। हो सकता है मैंने जो है दोस्तों से सुना इस सब्जेक्ट के बारे में और इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया। शर्मा जी के बेटे ने लिया था तो शायद मैंने भी ले लिया इसी वजह से। पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के ले लिया। साइंस जैसी चीज़ मैंने कंप्यूटर साइंस के पीछे देखी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने फिर ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रोग्रामिंग के अंदर मैं कुछ पहाड़ है जो तोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास में शायद टाइम नहीं था, शायद मुझे प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आई। कोई भी रीज़न हो सकता है और मैंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी। अब एग्ज़ाम के अंदर मुझे पता चलता है कि 70 से 80% तक मेरे पास प्रोग्राम्स आते हैं, तो फिर मैं ऐसे में कैसे है जो कर सकता हूँ चीज़ों को। अब ऐसी बात है कि हम ऐसे कगार पर पहुँच चुके हैं कि शायद मेरा कल या परसों प्री बोर्ड हो या एक हफ्ते बाद मेरा बोर्ड का पेपर हो। तो ऐसे में मेरे को कोई इलाज बताए कि मैं प्रोग्राम्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम मार्क्स तो हैं जो मिल जाएँ। अब ऐसा करते हैं कि आपका सैम्पल पेपर से एक क्वेश्चन निकालते हैं और उसके थ्रू आपको बताते हैं कि आप कम से कम जो चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कम से कम मार्क्स भी आपको कैसे मिलेंगे जब आपको लॉजिक ही क्लिक नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक प्रोग्राम ले लेते हैं जो 2022 के इस साल सैम्पल पेपर के अंदर आ रखा है। कोई भी प्रोग्राम ले सकते हो क्योंकि सब में हम यही फंडा है जो अपनाने वाले हैं। अब ऐसी चीज़ है कि आपने 2-4 बार एक बार प्रोग्राम को पढ़ करके देखना है कि उसके अंदर जो मेन थीम या मेन मुद्दा है वो क्या पूछा गया है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ है कि हमने क्लास 11th के अंदर और 12th के अंदर प्रोग्राम्स, चलो लॉजिक क्लिक करना एक अलग बात छोड़ देते हैं, लेकिन हमने देखा तो होगा अपने टीचर्स को, कभी तो हमने 2 सालों में क्लास को अटेंड है जो किया होगा ना। हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, ऐसा तो नहीं कि हमने बिल्कुल जो है आज ही क्लास 10 से 12th में मुझे प्रोग्राम्स लिखने को मिले, नहीं। आपने अगर सब्जेक्ट को लिया है तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी। बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि हमें 100 में से 100 चीज़ नहीं पता है उन बच्चों की तरह जो टॉपर्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जिनकी अच्छी है प्रोग्रामिंग। हमारा हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग है, लेकिन इतना भी तंग नहीं है कि आज ही हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, आज ही मुझे पता चल रहा है कि व्हाट इज़ लिस्ट। हमारी इतनी नॉलेज से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हमें प्रोग्राम्स क्लिक नहीं हो पाते हैं, यहाँ पर हम लोग अटक जाते हैं, है ना। तो आपने प्रोग्राम्स को छोड़ करके नहीं आना है। ये वाली दिक्कत आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो इसी के लिए जो मैं चीज़ें आपको ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ें कहना छोड़ दो कि मुझे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो बिल्कुल वाला इज़ लाइक कि उसको वेरिएबल का भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, उसको लिस्ट के बारे में भी नहीं पता है। आपको ये चीज़ें तो पता है ना, आपको लॉजिक क्लिक नहीं हो पा रहा है, ये एक अलग चीज़ हो गई। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस आपने नहीं की है, वो यहाँ पर चीज़ें अटक जाती हैं। अब प्रैक्टिस, मेरे हफ्ते बाद में पेपर है, तो अब मैं प्रैक्टिस इतनी तो करने से रहा, मैं बाकी चीज़ें कब पढ़ूंगा, है ना। तो तब आप इन फंडास को, इन लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। और मैं यहाँ पर कोई आपको ऐसे कोई अंतर दुनिया के कोई ऐसे लॉजिक नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए आई हूँ कि आप एटलीस्ट कुछ तो करके आइए जितना आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 2-4 बार एक किसी भी प्रोग्राम जो भी आ गया, आपको उसको पढ़ करके उसका एक मेन चीज़ को ढूंढना है कि भाई बंदे ने पूछा क्या है। जैसे कि आपके पास में एक इंडेक्स लिस्ट नाम से एक डेफ फंक्शन आपको बनाना है, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हुए। आपको क्या करना है, वेयर एल एक लिस्ट है, बंदे ने ये भी बताया रखा है कि एल एक लिस्ट है, तो मतलब आपको लिखने योग्य चीज़ें पता चल गई। लॉजिक अभी आया नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया। अगर मैं बिना इसको पढ़े भी अगर यहाँ पर इसको स्टार्ट भी करूँ, तो आपने क्या करना है, डेफ इंडेक्स लिस्ट, आपने फंक्शन एज इट इज़ लिख देना कैपिटल में। हो गया। अब इसने ये भी कह रखा है कि एल एक लिस्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, एल एक लिस्ट ले लेती हूँ जो इसने यहाँ दे रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, 12 4 0 11 0 56 56 56 यानी कि। अब इस फंक्शन को ऑब्वियस आप कॉल तो करोगे, तो इंडेक्स अंडरस्कोर लिस्ट कॉल कर दिया। तो जितनी चीज़ अभी तक पूछी थी उतनी हमने चीज़ कर दी है। अब ये कहता है कि द फंक्शन रिटर्न, एक फंक्शन रिटर्न भी करेगा आपको, तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर ले। क्या करेगा, एक ये वाली लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट अचानक से तो पनपेगी नहीं, यहाँ पर फंक्शन के अंदर इस लिस्ट को डिक्लेयर कर लो
है ना। इतनी चीज़ें तो हम समझ सकते हैं ना, चीज़ें ईजी हो रही है, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर पहुंचे ही नहीं है। ये तो वो बात है ना कि जब आपको लॉजिक आया नहीं है तब क्या करें। अगर बच्चे की थोड़ी भी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो ये बहुत ही चिंदी सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो उसी के लिए हम बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टोर द इंडेक्सेस। क्या ये जो लिस्ट है ना, ये वो इंडेक्सेस को स्टोर कर रही है जो कि नॉन जीरो वैल्यूज है, यानी कि ये इसका 0, 1, ये 2 है तो ये 3, 4 तो ये 5। तो ये वाले इंडेक्सेस है ना, इनके ये इंडेक्सेस स्टोर करेगी ये वाली लिस्ट। तो आपको इंडेक्स कैसे पता चलेंगे, पहले तो देखो लॉजिक ही कैसे क्लिक हो रहा है, इसके अंदर ये भी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो मैं फॉर लूप यूज़ कर रही होंगी, फॉर आई इन रेंज का यूज़ कर रही होंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा इंडेक्सेस का, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेंथ तक चलाऊँगी जहाँ तक मेरी एल लिस्ट की इसकी लेंथ है। अब अगर लॉजिक क्लिक हो रहा है तो हम ऐसा कुछ करते कि इफ़ एल का आई नॉट बराबर है किसके, 0 के, तो हम क्या कर दें, हमारी जो इंडेक्स लिस्ट है, इंडेक्स LIST लिस्ट, इंडेक्स नहीं, मैंने इंडेक्स नाम दे दिया क्या इसको, LIST नाम देना था, ठीक है। तो इंडेक्स लिस्ट नाम है, उसमें अपेंड हो जाए APPEND, अपेंड हो जाए क्या, आई। ये तो खैर मैंने प्रोग्राम कर ही दिया। अब आप कहाँ पर अटकोगे, अगर आप इस चीज़ को देखो तो आपको ये फंडा नहीं आ रहा है ना, ये नहीं चीज़ आ रही है, बट आपको इतनी चीज़ें तो आ रही है ना। आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में आपको 2 लाइनें, यानी कि जो लॉजिक की लाइनें थी उसमें दिक्कत है ना। कोई बात नहीं, नहीं क्लिक हो रहा, जैसा भी हो रहा है उन दोनों लाइनों में उसको चिपका के आओ। यहाँ पर नहीं लॉजिक बन रहा है ना कि क्या ही लिखना है, जैसा भी बन रहा है वैसा लिख करके आना है। लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये तो हमने यहीं से निकाली कि जैसा उसने मुझसे बोला है मैंने वैसी वैसी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। मेन लॉजिक वाली चीज़ नहीं आ रही है तो वहाँ जो भी समझ में उस टाइम पर आ रहा है आप उसको लिख करके आइए, लेकिन बाकी की चीज़ें जो आपसे बोली गई है वो तो कम से कम हम लिखेंगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10th के बाद आज सीधे 12th का पेपर दे रहे हो, 11th में कुछ तो पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना। 12th में कुछ तो देखे होंगे, मैम ने कभी ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें की होंगी या मैंने की होंगी, है ना। तो हमें कुछ तो वाली चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा है जो उठाना है। अब नहीं आता वो एक साइड में रख देंगे चीज़ें, क्योंकि अब यहाँ पर हम वो लॉजिक या फंडास को नहीं समझने वाले हैं। हम यहाँ पर चीज़ें वो समझने वाले हैं कि हम बहुत ही कच्चे हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन फिर भी कैसे की चीज़ें करके आए। तो जो चीज़ें आपको जैसे पूछी हैं आप उसको वैसे वैसे हैं जो करके आएंगे। अब आपने इसी चीज़ को रखते हुए आपने काफ़ी सारे जो इस साल सैम्पल पेपर में पूछे गए प्रोग्राम से उनको आपने लिखना है। बेशक आप लॉजिक में अटक जाओगे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि आपने प्रोग्राम्स की किस तरीके से प्रोसेस बनाई है, किस तरीके से आपने स्टेप्स में उसको चीज़ें उसकी करी है। तो ये हमारी यहाँ पर मेन चीज़ है जो हो जाएंगी। तो अगर ये प्रोग्राम्स 3 नंबर का है तो आपको एटलीस्ट अगर हम कह दें तो इसमें आधे नंबर तो आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। आपको 1.5-2 नंबर तक मिल जाएंगी। एक चीज़ वो अपनी लॉजिक की रख सकता है, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो भाई 1.5 नंबर उसने रख लिया अपने लॉजिक का, बाकी तो चीज़ें आपको दे दी ना। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ना इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करें तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हमें प्रोग्राम्स को छोड़ करके नहीं आना है। मेन कोर चीज़ में फंस जाते हैं, बट एक्स्ट्रा चीज़ें तो हमें पता होती है ना, तो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल अटेम्प्ट है जो करके आनी है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर सुन करके, इसको देख करके थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर आपने शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।